वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं, अब साइंस करने जा रहे हैं। कौन सी क्लास की साइंस है? क्लास 10th की साइंस। क्लास 10th की साइंस, चैप्टर नंबर है 2। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर है 2। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। क्या नाम है चैप्टर का? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। अच्छा, इसमें आपको मैं दो कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा आपके। बड़े आसान कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट है एसिड्स और बेसिस का कॉन्सेप्ट, कि एसिड और बेसिस जो है वो क्या है। ठीक है, एसिड और बेसिस को हम कैसे टेस्ट करते हैं। एक्चुअली इसके इस चैप्टर में है एसिड्स और बेसिस के बारे में। तो आपको पता होगा कि एसिड क्या है, बेस क्या है, कुछ बातें पता होंगी इसके बारे में जो आपने छोटे लेवल में पढ़ी होंगी। हमने इस चैप्टर में हमने ये पता लगाना है कि एसिड का रिएक्शन क्या होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ। ये कब किस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ नहीं रिएक्ट करते। बेसिस जो है किसके साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ नहीं रिएक्ट करते। ठीक है, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा तो आगे हम पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिकेटर। कंसेप्ट ऑफ इंडिकेटर के बारे में इस चैप्टर में अभी बताऊँ। इस जो वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं खाली कॉन्सेप्ट बताऊँगा एसिड्स और बेसिस का। ठीक है, इंट्रोडक्शन होगी इस चैप्टर में एसिड्स और बेसिस की, और इंडिकेटर्स की इंट्रोडक्शन होगी। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अब अपनी इंट्रोडक्शन। एसिड्स और बेसिस से शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है बच्चों, अब एसिड्स क्या है? एसिड जो है वो आपने जब आप छोटे थे तब आपने पढ़ा होगा उसको। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स जो हैं वो हैं, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, एसिड्स को हम टेस्ट कर सकते हैं, कुछ एसिड्स को। सारे एसिड जो है वो टेस्ट लाइक नहीं होते। ठीक है, उससे हमारे स्किन को, हमारे ऊपर बड़ा ज़बरदस्त सीवियर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कुछ एसिड्स को हम टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने बोला है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, और जब हम इसको टेस्ट करते हैं एसिड को कि कोई सोल्यूशन एसिड है कि नहीं, तो वहाँ उसमें क्या टेस्ट होता है? हम एक लिटमस पेपर लेते हैं, एक लिटमस पेपर लेते हैं और एक ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं। ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं पहले, और जब वो अगर वो टर्न हो जाए, रेड कलर में टर्न हो जाए, जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड कलर में टर्न हो जाए, तो हम उसे कहते हैं कि वो सॉल्यूशन में क्या है, एसिड है। ठीक है, अब किसके साथ टेस्ट करते हैं हम टेस्ट करते हैं एसिड को। किससे टेस्ट करते हैं? एसिड और बेस को। बड़ा फेमस टेस्ट है ये, लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर बड़ी जल्दी अवेलेबल होता है, मार्केट में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, ठीक है, लिटमस पेपर से हम टेस्ट करते हैं। किसको टेस्ट करते हैं? एसिड और बेस को। ठीक है, अगर एसिड में हम ब्लू लिटमस पेपर डालें तो वो क्या टर्न हो जाएगा? वो रेड में टर्न हो जाएगा। अगर एसिड में ही अगर हम रेड लिटमस पेपर डाल दें तो वो रेड ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, उसमें हमें पता ही लगेगा कि वो एसिड है कि बेस है। इसलिए हमें दोनों लिटमस पेपर को टेस्ट करना पड़ेगा। एसिड में ब्लू लिटमस पेपर जब डालेंगे और अगर वो रेड में कन्वर्ट हो गई, अगर वो जो लिटमस पेपर जो है, सोल्यूशन नहीं, जो लिटमस पेपर है, अगर वो लिटमस पेपर्स का कलर जो है ब्लू से रेड हो गया, लिटमस पेपर का कलर जो है अगर ब्लू से रेड हो गया, तो हम बोलेंगे उसमें, उस सोल्यूशन में एसिड है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे बच्चों, आगे है बेस। अब बेस जो है, बेस में क्या होता है? बेस आर बीटर। ठीक है, ना ये टेस्टलेस कह लो, बीटर कह लो। ठीक है, बीटर विदाउट स्वाद ही नहीं होता इनका, मगर टेस्ट करना नहीं चाहिए इनको। ठीक है, बेसलेस। ठीक है, अच्छा अब बेसिस में, बेसिस सोल्यूशन जो होती है उसको कैसे पता लगेगा वो बेस सोल्यूशन है जो एसिड सोल्यूशन है? हम ये टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर से। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सा लिटमस पेपर डालेंगे? बेस के अंदर रेड लिटमस पेपर जो है,
जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो रेड लिटमस पेपर है जब हम बेस में डालेंगे तो वो ब्लू में अगर कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, बेस है। ठीक है, अगर लिटमस पेपर जो ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट हो गया तो हम बोलेंगे वो क्या है, एसिड है। ठीक है, अच्छा बच्चों नेक्स्ट में चलते हैं। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप सब बच्चों को। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द 3 टेस्ट ट्यूब। आप सबको क्या है, 3 टेस्ट ट्यूब्स मिली हुई हैं। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सोल्यूशन है एक, और तीसरी में बेसिक सोल्यूशन है, बेस सोल्यूशन है। ठीक है, और हमें खाली कौन सा लिटमस पेपर मिला है, वी हैव ओनली रेड लिटमस पेपर। हमें खाली रेड लिटमस पेपर दिया गया है। ठीक है, इन तीनों सोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब तीनों सोल्यूशन को हम एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और हम टेस्ट करना शुरू करेंगे उनको। ठीक है, जैसे देखो अब इसमें हमें पता नहीं कौन सी किस में क्या है, किस में बेस है, किस में एसिड है और किस में वाटर है, हमें नहीं कुछ पता है इसका। ठीक है, अब हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिए वो सॉल्यूशन सारी, जो सॉल्यूशन हमें मिली थी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डाल दिए। अब क्या करेंगे, अब रेड लिटमस पेपर लेंगे। अब हम, सॉरी ये बंद हो गया, सॉरी, हाँ खुल गया अब ये। हाँ क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब हम रेड लिटमस पेपर लेंगे। ये रेड लिटमस पेपर है, ये देखो ये रेड लिटमस पेपर लिखा हुआ है, लिया हुआ हमने। ठीक है, अब इसको लेंगे। अब इसको हम हर एक सोल्यूशन में डालेंगे। ठीक है, हर एक सोल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डालेंगे। ठीक है, अगर जो बेस सोल्यूशन होगी, जो बेस सोल्यूशन होगी वो ही इस रेड पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, जो बेस सोल्यूशन होगी वो क्या करेगी, इस रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगी, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगी। अब सपोज समझो जो हमारी टेस्ट ट्यूब ए है, इसके अंदर क्या है, ये बेस सोल्यूशन है। अब ठीक है, हमने लेट कर दिया, लेट ए इज ए बेस सोल्यूशन। अब इसमें क्या कर देंगे, अब जो हमारा जो रेड लिटमस पेपर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो ऐसे ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब जो है ये रेड वाला ब्लू में कन्वर्ट हो गया ना, थोड़ा सा रहने देते हैं, रेड के रेड था पहले। ठीक है, अब बेस सोल्यूशन में क्या होता है, जो रेड कन्वर्ट होता है ब्लू में। ठीक है, अब देखो हमें ये पता लग गया, लेट द ए सोल्यूशन बी ए बेस एंड द रेड लिटमस पेपर टर्न टू ब्लू। अब जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी सोल्यूशन बची है, बी और सी। अब बी और सी में हमें पता लगाना है इसी लिटमस पेपर से, जो कि ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है अब। ठीक है, अब ब्लू में ये लिटमस पेपर अब ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये दोबारा रेड हो जाएगा, किसी हम एसिड सॉल्यूशन में हम डालेंगे तो वो दोबारा से ये लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो ये मैंने बता दिया कि यो सी बी ए वाली है वो बेस है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, जो हमारा रेड लिटमस पेपर था वो ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब वो ब्लू बन गया है। ठीक है, और जिसमें ये ब्लू बनेगा इनके वो बेस है। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट में चेक करते हैं हमारे पास कौन सी रह गई हैं। अब बी और सी रह गई हैं। बी और सी में से एसिड वही होगी जिसमें जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में दोबारा से कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसे बोलेंगे कि वो क्या है, वो एसिडिक सोल्यूशन है। ठीक है, जो सी ये वाली सोल्यूशन थी ये हमारी ये बेस सोल्यूशन, जहाँ से कह सकते हैं बेस, या फिर हम इसे कहते हैं बेसिक सोल्यूशन कह सकते हैं। अब हमारे पास 2 सोल्यूशन पड़ी हुई हैं, इनमें किसी में भी हम कह सकते हैं कि रेड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, लेट द ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड इन बी टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब जो
बी टेस्ट ट्यूब में हमें लगा कि ये बी टेस्ट ट्यूब में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया रेड में। ब्लू रेड में तब कन्वर्ट होता है अगर उस टेस्ट ट्यूब में क्या होती है, एसिड सॉल्यूशन होती। ठीक है, इसका मीनिंग बी में क्या है, एसिड सॉल्यूशन है, एसिड सॉल्यूशन है, इसलिए वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड में कन्वर्ट हो गया है। इट मीन्स उसमें क्या है, ब्लू लिटमस जो है रेड में कन्वर्ट हो गया, उसमें क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले हमें बेस का पता लगेगा। क्यों पता लगेगा पहले बेस का, क्योंकि हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, इसलिए हमें सबसे पहले किसका पता लगेगा कि बेस सॉल्यूशन कौन सी है। ठीक है, इसलिए ठीक है, आगे देखो। अब सी में कोई चेंज नहीं आया, हमने रेड डाला तो रेड रहा, ब्लू डाला तो ब्लू रहा, तो ये हमारा क्या है, सी वाला हमारा क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, सी वाला क्या है हमारा, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास क्या था, ये सॉल्यूशन थी, तीन टेस्ट ट्यूब थी। ठीक है, एक में था बेस, ठीक है, दूसरे में थी एसिड, और तीसरे में डाला टेस्ट कर लिया। जो बचा होगा जिसमें कुछ कन्वर्ट नहीं हुआ, ना रेड टू रेड ही रहा और ब्लू टू ब्लू ही रहा, ठीक है, वो हमारा था वाटर। नो चेंज इन वाटर। ठीक है, नो चेंज। ये किस में कन्वर्ट हो गया था, ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया था, ओ सॉरी ब्लू में नहीं, ये रेड में कन्वर्ट हो गया था, गलती से मैंने कर दिया ब्लू इसको। एक मिनट जरा, एक मिनट कहाँ गया, एक मिनट कहाँ गया हमारा, हाँ ये रहा, इसको रब कर देते हैं, इसको पहले रब कर देते हैं यहाँ पर, इसमें लिख देते हैं रेड। ये रेड में कन्वर्ट हो गया था ना, जो एसिड सॉल्यूशन में जब डाला था, मैं ब्लू लिटमस पेपर जब डाला था तो वो किस में कन्वर्ट हो गया था, रेड में। ठीक है, और रेड हमारे पास था ही रेड, रेड वाला सबसे पहले किस में कन्वर्ट हुआ था, ब्लू में। ठीक है, सबसे पहले हमें बेस का पता लगेगा, क्योंकि ये रेड लिटमस पेपर हमारे पास था, हमारे पास रेड लिटमस पेपर था, इसलिए पहले हमें बेस का पता लगेगा। बेस वाली सॉल्यूशन जो है वो लिटमस पेपर को ब्लू बना देगी। फिर बाकी दो सॉल्यूशन में दोबारा से हम डिप करेंगे उसी लिटमस पेपर को, तो हमें पता लगेगा, उसमें एसिड का पता लगेगा, क्योंकि रेड लिटमस पेपर जो है वो एक में रेड हो जाएगा और एक में क्या आ जाएगा, नो चेंज। ठीक है, जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा वो हमारा वाटर, डिस्टिल्ड वाटर होगा, और दूसरी वाली हमारी हो जाएगी एसिड। ठीक है, अगर हमें बच्चों, अगर हमें ब्लू लिटमस पेपर दिया होता, एक मिनट इसको मैं रब कर देता हूँ जरा, रेज कर दिया मैंने, हाँ, अगर हमें बच्चों ब्लू लिटमस पेपर दिया होता, यहाँ पर तो क्वेश्चन में तो हमें रेड लिटमस पेपर दिया था ना, अगर यहाँ पर हमें ब्लू लिटमस पेपर दिया होता तब क्या सोल्यूशन होती। ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। ब्लू लिटमस पेपर से के लिए सबसे पहले हमें पता चलता कि एसिड कौन सी है। ठीक है, एसिड क्या करती है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, उसके बाद हमें पता चलता हमारा बेस क्या है, बेसिक सॉल्यूशन कौन सी है, क्योंकि जो रेड लिटमस पेपर को वो किस में कन्वर्ट कर देती है, बेसिक सॉल्यूशन ब्लू में, और जिसमें कोई चेंज, जो बची हुई सॉल्यूशन होगी वो हमारी वाटर होगी। ठीक है, जो बची हुई सॉल्यूशन होगी जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा जिसके अंदर, वो हमारी क्या होगी, वाटर होगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? अगर आपको समझ आया तो बच्चों मुझे मेरी जो मेरी ये वीडियो है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, अच्छा आगे हम पढ़ते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर, हम एक इंडिकेटर के बारे में बात कर ली अभी हमने। कौन सा इंडिकेटर था वो था लिटमस पेपर इज ऑल्सो द इंडिकेटर। ठीक है, ये केमिस्ट्री के अंदर इंडिकेटर किसे कहते हैं हम, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिकेटर इन दिस चैप्टर। ठीक है, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस which indicate the acidic or a basic nature of the solution by their color change। कलर, जिनका कलर चेंज हो जाए ना, हम उसे कहते हैं
वो इंडिकेटर है, वो इंडिकेट करते हैं कि हमें एसिडिक सोल्यूशन बताते हैं और बेसिक नेचर बताते हैं। किसका? इंडिकेटर्स क्या करते हैं, हमें सोल्यूशन बताते हैं कौन सी सोल्यूशन है, क्या उसकी नेचर एसिडिक है कि उसकी नेचर बेसिक है। ठीक है। इंडिकेटर क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं अपना। जैसे अभी आप पहली स्लाइड में आपने देखा ना कि रेड ब्लू में चेंज हो गया, लिटमस पेपर जो था वो भी इंडिकेटर ही है। जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड में कन्वर्ट हो गया, उसमें हमें क्या बताया कि वो एसिड है सोल्यूशन उसमें। तो जो रेड था वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो उसमें क्या बताया कि वो बेस सोल्यूशन है हमारी, और जिसमें कोई चेंज नहीं था वो वाटर था हमारा। ठीक है। अच्छा, आगे है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं जो अपना कलर चेंज कर लें। इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं जो कि अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक है। इंडिकेटर्स जो हैं वो कितनी टाइप के होते हैं। इंडिकेटर्स आपकी बुक में है, नेचुरल इंडिकेटर, दो टाइप के इंडिकेटर दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर। एक है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर। ये वो इंडिकेटर हैं जो अपना क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। कलर, मैं कलर की बात कर रहा हूं, जो अपना क्या चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करते हैं जब उसको सोल्यूशन में डालो। कौन सी सोल्यूशन में डालो, एसिडिक सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन में डालो, वो अपना कलर चेंज करेंगे। ठीक है। इंडिकेट करेंगे कि वो एसिड सोल्यूशन है कि वो बेसिक सोल्यूशन है। हमने अभी टेस्ट किया है, लिटमस पेपर का टेस्ट किया है, वो कौन सा लिटमस पेपर, कौन सा इंडिकेटर हुआ, लिटमस पेपर हुआ नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है। एक होती है टर्मरिक, टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है, मीनिंग कि हल्दी जो है वो भी हमारी एक इंडिकेटर है। ठीक है, जो हमें बताती है कि कौन सी सोल्यूशन जो है वो क्या है, एसिडिक है कि वो बेसिक है, अपना कलर चेंज कर कर। ठीक है। एक है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो मैन मेड इंडिकेटर्स हैं। एक है फिनोल्थलीन, एक है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। एक है फिनोल्थलीन और दूसरा है कौन सा इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। इनको कलर दिया जाता है। ठीक है। ये कौन सा कलर किस में कन्वर्ट होता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको बस ये देखना है कि नेचुरल इंडिकेटर कौन से हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से हैं। ठीक है। आगे है एक क्वेश्चन है जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसी स्लाइड में थोड़ा सा। हाँ जी, इसमें है क्या, इसमें है एक्टिविटी 2.1। एक्टिविटी 2.1 है कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। अब हमें साइंस लेबोरेटरी में से कुछ सैंपल्स ले लेने हैं। ठीक है। कौन कौन से सैंपल्स होंगे, वो होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड के, नाइट्रिक एसिड में, एसिटिक एसिड के, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जितने भी हाइड्रोक्साइड लिखे हैं, जितने भी ये यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड लिखे हैं ना, ये हाइड्रोक्साइड वाले बेस हैं, और ये एसिड तो नाम लिखा हुआ सबके, आपने एसिड जो है वो एसिड ही हैं। अब ये क्या रिएक्ट करते हैं, इसमें किस में रिएक्ट करते हैं, इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स के अंदर जब रेड लिटमस पेपर डालो तो इसमें एसिड, इसके अंदर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा इन सब के, इसमें सब में रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सब में टर्मरिक इंडिकेटर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इन सब में, और फेनोल्फथालीन इंडिकेटर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और मिथाइल ऑरेंज के इंडिकेटर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इन सब सॉल्यूशंस में। ठीक है। वो आपको मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में कि इन सब सॉल्यूशंस के अंदर कौन से इंडिकेटर का क्या इफेक्ट, कौन सा कलर किस कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी बस खाली मैंने आपको लिटमस पेपर का ही बताया है। लिटमस पेपर जो है वो रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड कब करता है, ब्लू टू रेड कब करता है, वो जब एसिड होती है उसके अंदर, और रेड से ब्लू कब कर देता है, जब उसके अंदर रेड से ब्लू कब कर देते हैं, जब उसके अंदर बेस होता है। ठीक है, वो बेस सोल्यूशन कन्वर्ट करती है। लिटमस पेपर का तो आपको पता ही है टेस्ट। ठीक है,
वो सब में ही सेम ही आएगा उसका आंसर, ठीक है। वो सब में क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। अगर आप लिटमस पेपर टेस्ट करोगे ना, रेड का एसिड में डालोगे तो वो रेड ही रहेगी, ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर, ठीक है। और बाकी में ये जो फेनोथिन है वो आपको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि फेनोथिन और मेथाइल ऑरेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इन इंडिकेटर्स का कलर क्या, कौन सा कलर किस कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मेरी जो वीडियो है बड़ी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको जो मेरी जो वीडियो है अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।